पुरानी रंजिश चलती थी बाप दादों से। 3 साल पहले हमारे छोटे वाले चाचा का भी मर्डर हो गया था। उनका जजमेंट पे केस चल रहा है अभी। उसकी रंजिश को रखते हुए इनको भी गोली मार दी। चार गोली मारी गई हैं। एक पीठ पे है, 2 सीने पे हैं, एक हाथ पे है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुष्पेंद्र गंगवार हत्याकांड ने बितरी चैनपुर में एक बार फिर वर्चस्व के खूनी संघर्ष की दहशत फैला दी है। खरदा गांव की 2 फैमिली जानी दुश्मन है। पीढ़ियों से विरासत में मिली शत्रुता में पुष्पेंद्र गंगवार के रूप में चौथा कत्ल हो चुका है। ग्रामीण इसी बात को लेकर हैरान, परेशान और भयभीत हैं कि हत्याओं का ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा। खरदा गांव के पुष्पेंद्र गंगवार की मंगलवार की शाम को बीसरपुर हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पुष्पेंद्र के 4 गोलियां मारी हैं। एक गोली सीने में लगी है। पुष्पेंद्र की मौत हो गई। इस हत्याकांड की साजिश जेल में रचने की बातें सामने आ रही हैं। वर्ष 2021 में पुष्पेंद्र के भाई विनोद की हत्या कर दी गई थी। विनोद हत्याकांड का केस पुष्पेंद्र लड़ रहे थे और अब उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुष्पेंद्र और पूरन लाल फैमिली के बीच दुश्मनी की शुरुआत साल 2021 में नहीं हुई, बल्कि दोनों परिवारों को विरासत में मिली है। बताते हैं कि साल 1992 में पुष्पेंद्र के फैमिली के सुरेश पाल गंगवार की हत्या हुई थी। इस हत्या का आरोप पूरन लाल के परिवार पर था। 2 साल बाद 1994 में पुष्पेंद्र फैमिली के एक और सदस्य की हत्या हुई। इनका नाम था राम सेवक। शिक्षक राम सेवक की गोली मारकर हत्या की गई और उनका शव नहर में फेंक दिया गया था। सुरेश पाल और राम सेवक हत्याकांड का आरोप भी पूरन लाल परिवार पर लगा था। बताते हैं कि तभी से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चल रही है, तो पंचायत चुनाव में फिर खूनी संघर्ष में बदल गई। पूरन लाल ग्राम प्रधान थे। यहाँ पुष्पेंद्र के भाई विनोद भी चुनावी मैदान में उतर आए और चुनाव के बाद यहाँ विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनोद की हत्या के आरोप में पूरन लाल, पवन और अर्जुन जेल गए। इसका मुकदमा चल रहा है और अगले गुरुवार तक कोर्ट से फैसला आने की भी उम्मीद है। बताते हैं कि हत्या आरोपियों को सजा होने की आशंका है और इसीलिए उन्होंने पुष्पेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। पूर्व ग्राम प्रधान पूरन लाल, जो कि एक हिस्ट्री सीटर है, पिछले दिनों ही रंगदारी के एक मामले में जेल गया था। जेल में ही पुष्पेंद्र की हत्या की योजना बनाई गई और इसके बाद यहाँ पुष्पेंद्र की हत्या करा दी गई। पुरानी रंजिश थी। अभी 4 साल पहले 2-3 साल पहले हमारे छोटे वाले चाचा का भी मर्डर हो गया था। उनका जजमेंट पे केस चल रहा है अभी। उसकी रंजिश को रखते हुए इनको भी गोली मार दी। उनका पूरन लाल, पवन, सिपन, विपन, कई लोग हैं उस परिवार में। 10 लोग मतलब षड्यंत्र रच के और उनको गोली मारी गई है। नहीं, और किसी से कोई भी रंजिश नहीं है। इसी परिवार से रंजिश चल रही थी। जो हमारे चाचा का पहले मर्डर हुआ था, उसी को प्रकरण में मुकदमा चल रहा था। उनको जजमेंट होने वाला है। पुष्पेंद्र फैमिली, जो अब तक अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्याएं देख चुकी है, वह इस घटना से आक्रोशित है। खरदा गांव में फोर्स तैनात है। आरोपी और पीड़ित परिवार दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुष्पेंद्र, जिन्होंने भाई विनोद की हत्या के बाद खरदा गांव छोड़ दिया था और बीवी बच्चों के साथ बरेली शहर में रहने लगे थे, गांव में खेती बाड़ी के लिए जाया करते थे, जहां से लौटते वक्त 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। ये पारिवारिक रंजिश की वजह से हुई है। ये पैदानी का इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें ये हार गए थे, वो जीत गए थे। तो इस विनोद जो हैं ये हार गए थे। हाँ, वो जो थे वो जीत गए थे। हाँ, वो पुरानी रंजिश चलती थी बाप दादों से। 4 गोली मारी गई हैं। एक पीठ पे है, 2 सीने पे हैं, एक हाथ पे है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों के मुताबिक सुरेश पाल गंगवार से लेकर पुष्पेंद्र तक अब तक जो 4 हत्याएं हुई हैं, उनमें मृतकों के सीने पर गोली लगती रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए 5 टीमें गठित कर दी हैं। कईयों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस की टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश में भेजी गई है। ज्ञात हुआ है कि मृतक पक्ष की गांव के ही हिस्ट्री शीटर पूरन लाल और इसके परिवार से पुरानी रंजिश है, जिसमें वर्ष 2021 में मृतक के भाई की हत्या कर दी गई थी। हिस्ट्री शीटर पूरन लाल, इसके सहयोगी एवं जो संदेही आरोपी हैं, उनके ठिकानों पर दबिश के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन कर उनको रवाना किया गया है। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम
और उसके साथ जो हमारे थाने और सीओ की टीम है, इन सबको इसमें लगाया गया है। सभी आरोपियों की बहुत जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और जो पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा को भी पूर्णतः सुनिश्चित किया जाएगा।